नाउ आप यह देखिए एनसीईआरटी में अमीनो एसिड शुरू होता है यहां से। ओके, तो क्या लिखा है बताइए। सो अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing an amino group and an acidic group as substituent of the same carbon, the alpha carbon। ठीक है, पढ़ लिया था हमने ये बात। Fine, so this we had already discussed. Now, hence they are called alpha amino acids. They are substituted methane। पढ़ लिया था। So they have, देखो इसमें बट गड़बड़ क्या है, इसमें लिखा है there are 4 substituent groups। तो ये 4 is not correct according to JJS, क्योंकि हाइड्रोजन तो सब्स्टिट्यूटेड होगा ही नहीं, वो तो पहले से ही मीथेन में था, समझे कि नहीं। मीथेन में 4 हाइड्रोजन पहले से ही था, तो आपने सब्स्टिट्यूट क्या किया। सो दे आर, दैट इज नॉट करेक्ट। So there are 4 substituent groups occupying the 4 valency positions. Now these are hydrogen, carboxyl, amino and variable group। हो गया। Now based on the nature of R group there are many amino acids। Okay, however those which occur in proteins are only 20। तो हमने ये डिस्कस कर ही लिया था। Now अब देखिए the R group in these amino acids could be a hydrogen। तो हाइड्रोजन R ग्रुप किस में है, इन ग्लाइसिन। मिथाइल ग्रुप ये एलानिन में होता है। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप ये सेरीन में होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, रीड, क्योंकि मैं आपको पढ़ा था बट आपने मना कर दिया, इसलिए आप खुद क्या कर सकते हैं, रीड एनसीईआरटी केमिस्ट्री पार्ट 2 क्लास 12 बायोमोलेक्यूल्स चैप्टर। ठीक है, तो आप इसको रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द रेफरेंस। आप ये क्या करेंगे, एनसीईआरटी केमिस्ट्री पार्ट 2 क्लास 12 बायोमोलेक्यूल देख सकते हैं, उसमें 20 का 20 दिया होगा। ठीक है, चलिए। So now the chemical properties and physical properties are essentially, okay, इनका जो essentially properties कहाँ है, the chemical and physical properties of amino acids are essential, okay, are essentially of the amino and carboxyl and R groups। तो कौन कौन सा ग्रुप है उस अनुसार उसका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या लिया है उन्होंने, एसिडिक एमिनो एसिड क्या क्या है, इन्होंने लिखा है ग्लूटामिक। मैं आपको एक और बता दे रहा हूं, एस्पार्टिक। ठीक है, तो एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड दोनों क्या है, एसिडिक एमिनो एसिड। बेसिक इन्होंने लाइसिन दिया है, मैं आपको 2 और बता देता हूं, तो हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। ठीक है, 2 मैंने आपको बता दिया। न्यूट्रल में होता है वैलिन एमिनो एसिड, इसमें आप लोग शॉर्टकट यूज कर सकते हैं गैवलिम। ठीक है, तो ये सारे के सारे न्यूट्रल एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, गैवलिम, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, प्रोलीन, ये सारे के सारे आपके क्या न्यूट्रल एमिनो एसिड्स हैं। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स क्या है, टायरोसिन एंड फिनाइलिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, नाउ दे आर एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। ओके, तो अब आयनाइजेबल फॉर्म तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। चलिए, तो ये हमारा हो गया। नाउ इफ वी गो अहेड, तो ज्यूट्रॉनिक फॉर्म हमने डिस्कस कर लिया था। देखो आपका एमिनो एसिड खत्म,
ओके, यू आर हैप्पी, अमीनो एसिड इज ओवर। अब हम चलेंगे आगे। खत्म हो गया सर और एक पार्ट था ना और एक ढूंढ रहा हूं मैं। सर एसेंशियल नॉन सर, वो एसेंशियल नहीं पढ़ेंगे? एसेंशियल नॉन एसेंशियल। वो तो है, दिखना चाहिए ना, मैं क्या करूं। दिखेगा तो बता दूंगा। ये प्रोटीन आ गया, देख रहे हो। चलिए, तो इधर शायद लिखा हो तो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, ये बकवास स्टेटमेंट होता है, तो दिस इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए, तो आप उल्टा कह सकते हो दैट पॉलीपेप्टाइड्स आर मे बी प्रोटीन्स, बट प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, ये इज नॉट सच ए गुड टर्म। इंस्टेड आप कह सकते हो दैट फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड्स आर रेफर्ड टू एज प्रोटीन्स। ठीक है। Now they are linear chains of amino acid linked by peptide bonds। तो ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 20 टाइप ऑफ Yes, sir. प्रोटीन होता है। फाइन, नाउ हो गया। नाउ ये बहुत प्रोटीन इज ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट होमोपॉलीमर। तो एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हम लोग देखते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो अलग अलग एमिनो एसिड से बनता है, पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक ही मोनोसैकेराइड से जनरली बना। हमने क्या देखा था होमोपॉलीसैकेराइड में, एक ही रिपीटिंग यूनिट होगा, आइदर अल्फा ग्लूकोज होगा या बीटा ग्लूकोज होगा या जाइलोज होगा या गैलेक्टोज होगा, पर दोनों तीनों पांच छठो नहीं होगा। बट प्रोटीन में क्या होता है, होमो प्रोटीन इज यूजलेस, उसका कोई फंक्शन नहीं होगा। तो प्रोटीन में हर समय अलग अलग क्या होगा, हर समय अलग अलग एमिनो एसिड्स होंगे, तो वो ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर होता है। चलिए, तो हो गया, बहुत हो गया आज के लिए हमारा। अब जितना दिया होगा उतना मैं बता दूंगा, और क्या। चलिए, अब यहां देख लीजिए। सो दिस इंफॉर्मेशन, सर्टेन एमिनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड दे हैव टू बी सप्लाइड इन डाइट। ओके, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल। ओके, तो माने जो जरूरी है बट बनता नहीं है। व्हाई डू यू नीड इन डाइट, बिकॉज यू डोंट मेक इट, Not synthesized by body. It is not सिंस इट इज synthesized in नॉट body. सिंथेसाइज्ड, तो हम उसको क्या करना पड़ता है, हमें खाना पड़ेगा। Take in diet. बाहर ओके, से लेना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका जो एमिनो एसिड है, तो आपका 20 में से जनरली 10 एसेंशियल है एंड 10 नॉन एसेंशियल है। तो बस, तो आपका आज के लिए खत्म ना। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, तो आज आप जाके होमवर्क करेंगे। तो आज आपका होमवर्क क्या है, तो आज आप होमवर्क क्या करेंगे, मिल्क पिएंगे और एफटीवी देखेंगे। आया समझ? तो व्हाट यू विल डू, होमवर्क FTV। आप, हाँ, एफटीवी फैशन टीवी देखो, बढ़िया मजा आएगा, बहुत स्वीट स्वीट गर्ल्स होती हैं। ओके, सो आप एफटीवी देखिए एंड होमवर्क में मिल्क पीजिए। अब जिसको एफटीवी नहीं दिखना, मिल्क पिएगा, दिक्कत क्या है। तो आप व्हाट आर दे एक्चुअली, तो एच इज हिस्टिडीन, अल्लाह, डब्ल्यू इज ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, arginine, phenylalanine, threonine एंड valine। तो ये 10 क्या है, so Essential Essential amino acids. these amino acids। are essential amino acids।
ठीक है, एंड हैव टू बी टेकन इन डाइट। ठीक है, तो ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, हैव टू बी टेकन इन डाइट। आ गया मजा? तो ये है जेजेस का फॉर्मूला, समझ में? अब HW क्या है? हिस्टिडीन। ओके, W क्या है? W है ट्रिप्टोफैन। M क्या है? मेथियोनिन। I क्या है? आइसोल्यूसिन। L क्या Isoleucine. है? ल्यूसिन। Leucine. M क्या है? लाइसिन। Ar- R ल्यूसिन। क्या है? आर्जिनिन। F क्या हाँ। है? फिनाइलएलानिन। Aniline. T क्या है? थ्रियोनिन। Threonine. V क्या है? वैलिन। Valine. वैलिन। तो ये जो है आपका 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। तो अब इसके बारे में जो ज्यादा डिटेल हम लोग कल पढ़ेंगे, समझ में आया? तो इसलिए आज आप जाएंगे, क्या करेंगे? पूरा 20 का 20 अमीनो एसिड रट लेंगे। ठीक है, क्या एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तुमने मना किया, वरना मैं ही बता देता। चलिए।